उसी समय 49 वायु बहेगा, उसी समय जल 1000 या 10,000 फीट तक उठेगा। धरती पर इतना भूकंप होगा 18 पॉइंट तक चल जाएगा, ताकि धरती खंड खंड हो जाएगा, ऐसी स्थिति होगा। और मनुष्य लोग खाड़े खाड़े कहीं ऊपर उठ जाएंगे 100 फीट, फिर गिरेंगे। और उसी समय जो माधव की शरण में, प्रभु की शरण में रहेंगे, उनका उद्धार। तो इसलिए उद्धार का करो अपने आप को और माधव की शरण में जाओ, कोई नहीं रखा करेंगे। और ऐसे समय आएगा हनुमान जी को प्रभु बुलाएंगे, क्योंकि यानी विदेशी सेना जगन्नाथ मंदिर में घुसेंगे, सेवायत को मारेंगे, कल्पवट को तोड़ेंगे। और उसी समय हनुमान जी क्रोधित हो जाएंगे। दक्षिण द्वारे हनुमान मोड़ुन थिव भुज जानो, हनुमान जी अपना हस्त को मर्दन करेंगे, क्रोधित हो जाएंगे। प्रभु बोले थोड़ा इंतजार करो, मैं सभी का विनाश करूंगा। यही युद्ध करने का समय नहीं है, तो युद्ध आखिर युद्ध में मैं उसका विनाश करूंगा, तुम कुछ मत करो। तो हनुमान जी को निर्देश देंगे, जाके भक्तों को उद्धार करो। प्रभु हनुमान जी को निर्देश देंगे, बद्री धाम से गंगा तीर पर जो भक्त है उनको उद्धार करो, ये काम में मत करो। तो रसिया की सरकार ने जगन्नाथ महाप्रभु को स्थानांतर करे, और जगन्नाथ महाप्रभु स्थानांतर होने के बाद तो समुद्र किनारे लंघकर नील चक्र ऊपर आएगा। तो ऐसे समय आ रहा है जिस समय से केवल भगवान का शरण के सिवा और कुछ नहीं। महाभारत के वन पर्व में भगवान कल्कि का अवतार के बारे में वर्णन है। अच्युतानंद नहीं, स्वयं वेद व्यास ने महाभारत की वन पर्व में भगवान कल्कि के बारे में रचना की। बोले भगवान कल्कि पुराना संबल में जन्म नहीं होंगे। कहां जन्म होंगे? संभूत संबल ग्रामे ब्राह्मणा बसती सुबह। संभूत स्थापित किया गया संबल, ब्राह्मणा बसती यानी ब्राह्मण लोगों को लेके गांव स्थापन करके यज्ञ अनुष्ठान के लिए, वही संबल पर भगवान कल्कि का अवतार होगा। पुराना संबल में प्रभु के अवतार नहीं होगा, क्योंकि भगवान वेद व्यास ने उसको परिवर्तन कर दिया श्रीमद् महाभारत में। अच्युतानंद और अभिराम परमहंस भी उसके बारे में वही लिखे। अच्युतानंद एक ग्रंथ चकड़ामड़ान उस ग्रंथ में लिखे हैं। अच्युतानंद लिख रहे, प्रभु बोले भक्त मेरा गले के माला हैं, और उन्हीं लोगों के लिए मैं संबल लग्न में कल के अवतार रूप से। बोलो प्रेम से आंदे कवार हरि हरि। तो फिर उड़िया भागवत में भी जगन्नाथ दास लिखे हैं, विष्णु जसा नामे ब्राह्मण विष्णु जे तारो गृहे जन्म, जसवंते नामे ब्राह्मणी तागर्भे जन्म चक्रपाणी, कलंक के नामे अवतार हुई वे ब्रह्मांड ठाकुर। ब्रह्मांड के प्रभु कल के अवतार होंगे। तो प्रभु कहाँ होंगे इसके बारे में अच्युतानंद ने लिखे। तो प्रभु की जन्म स्थान को अच्युतानंद प्रमाण कर रहे। बोले अम्भे नरदेह यानी हम मानव तनु में जन्म होंगे, उत्कल देशरे जाएगी। उत्कल कहाँ है? अभी जिसको उड़ीसा कहते हैं, वही उड़ीसा में भगवान कल्कि का अवतार होगा। अच्युतानंद ने स्पष्ट कर दिया। बोलो प्रेम से आंदे कवार हरि हरि। हम सारे भक्तों के बीच में प्रभु का महिमा प्रकाश होगा। उड़ीसा देशरे से हूँ नामक करी जारी, शून्य उड़ाई वे ध्वजा प्रभु दई तारी। उड़ीसा देश में प्रभु की नाम पहले प्रचार हो, सभी जान नहीं पाएंगे। उसका बाद सारा विश्व में भगवान की महिमा प्रचार होगा। भविष्य मालिका का प्रचार होकर भक्त लोग भगवान को ढूंढेंगे, कहाँ प्रभु है। भक्त लोग निरंतर ढूंढेंगे प्रभु से मिलने के लिए। वीर अच्युतानंद ने लिखे हैं, यानी समय 5000 साल के बाद प्रभु देखकर कल के अवतार के रूप में उड़ीसा में जन्म होंगे। प्रभु को सभी पहचान नहीं पाएंगे। बोलो प्रेम से आंदे कवार हरि हरि। प्रभु चुप चुप के सारा ब्रह्मांड घूमेंगे। भविष्य मालिका को सारा विश्व में प्रचार होगा, पर प्रभु को पहचानना इतना आसान नहीं होगा। महागुप्त तत्व ब्रह्मा शंकर भी भेद नहीं पाएंगे। अच्युतानंद बोले प्रभु को भक्त के सिवा और कोई नहीं जान पाएगा। तो प्रभु के अवतार के बारे में अच्युतानंद ने लिखे हैं। उड़ीसा की केंद्र स्थल पर बिरजा क्षेत्र, तो भगवान कल्कि नाभि मंडल नाभि गया क्षेत्र पर जन्म होंगे। अच्युतानंद ने उसको प्रमाण दिया।
शिशुअनंत महाराज उसमें लिख रहे हैं, बोले जो गुप्त भूमि है, जो गुप्त सम्मल है, जहां पर 10,000 ब्राह्मण को लेके यज्ञ अनुष्ठान के लिए राजा जजाति ने गांव का प्रतिष्ठा किए थे, जहां वैतरणी नदी गंगा की नदी के रूप में बह रहे हैं, उसी क्षेत्र पर भगवान कल के आविर्भाव होंगे, अवतार होंगे। ये महापुरुष अच्युतानंद ने स्पष्ट कर दिए। बोलो प्रेम से आनंद कुमार हरि हरि।